हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपका स्वागत है इस लेक्चर के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होगा। 13 जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने आपको कल जो वैल्यू है उनको निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना, जिनमें आपका वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और उसमें अबव 360 वैल्यू, 90 डिग्री वैल्यू एंड 180 डिग्री, इससे अबव की वैल्यू मैंने निकालनी आपको सिखा दी थी। आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से, जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी जाए, फंक्शन की वैल्यू दी जाए, तो हम अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3.2। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले की ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू, find the value of other 5 trigonometric function in exercise। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है? cos x इक्वल टू -1/2, then x lies in third quadrant। तो कल मैंने आपको सिखाया था। इससे पहले हम आपको कुछ बातें और बता दें। सभी बच्चों ने निश्चित तौर पर ये आइडेंटिटी याद कर ली होगी और ये आपकी जो आइडेंटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ष भर काम आएंगे और 12th में भी काम आएंगे। पहली जो आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। आप देख रहे होंगे कि ये तीन जो आइडेंटिटी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका यूज आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है और 11th में भी कर रहे हैं और 12th में भी करेंगे और आगे भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, सबसे पहले जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? sec x, और sec x इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो गया? -2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से वी नो दैट कोई भी आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। कल मैंने cos वाली किया था, आज मैं sec की आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूं। तो वी नो दैट हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखेंगे, पुट द वैल्यू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट क्लियर। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, या और टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। और इसके बाद हम जो लिखेंगे वो देखना है, क्या लिखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देन लिख दिया गया है, गिवन है, क्या गिवन है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब ये थर्ड में आता है 100% ASTC, आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो T फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉर्ड दोनों ही कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ये जो 10 की वैल्यू आई वो कैसी है? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू मिली?
पॉजिटिव। अब 10 की वैल्यू मिल गई तो 10 का भी रेसिप्रोकल यहीं ले लेते हैं, क्या आ जाएगा cot x, और cot x रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो आप देखेंगे ये गिवन था हमें 1 2 3 4, यानी कि 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें क्या हुआ प्राप्त हो गई। अब हमें क्या चाहिए, यहां से बचा हमारे पास एक तो आपकी साइन का और एक किसका बचा कोसेक का। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखेंगे वी नो दैट, दोबारा से फिर से आइडेंट वी नो दैट, कोई भी समता ले सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस एज यू लाइक एज यू विश, आपको जो पसंद आए वो समता उस आइडेंटिटी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें जिसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू पता है sin स्क्वायर x प्लस सॉरी माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप ध्यान से देखेंगे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/, इतना तो आप कॉमन सेंस रखते 1/4 हो गया, 1/4 उधर जाके माइनस का हो गया, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, देन sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। फिर से लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, x lies in third quadrant, so therefore sin x is equal to, हाँ भाई जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा होता है थर्ड में नेगेटिव, क्यों, tan और cot ही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव। देन इसका रेसिप्रोकल cosec x इक्वल टू माइनस के 2/√3। तो आप ध्यान से देखें, तब लिखेंगे आप देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर sin x इक्वल टू माइनस के √3/2 cosec x इक्वल टू माइनस के 2/√3 cos x इक्वल टू माइनस 1/2 और sec x इक्वल टू -2, tan x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √3 और cot x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। तो ये आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्राप्त हो गए। एक तो आपको गिवन था और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे, उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैं यहां तक आपको जो समझाया है, किसी भी बच्चे को अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच विदाउट हेजिटेशन हमसे पूछ सकते हो कि सर मेरी समझ में नहीं आया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हाँ ये हो सकता है, अपना अपना अलग मेथड होता है, हर टीचर अपने अलग तरीके से पढ़ाता है बच्चे, तो इसमें कोई डाउट या संदेह की बात नहीं है। किसी ने मान लीजिए इसको हमने बताया था कल आपको कि ये sin x निकालने के लिए हो सकता है किसी और तरीके से बता दिया हो, tan x डायरेक्ट मान लीजिए हमें sin x cos x पता है तो हम tan x की वैल्यू मैंने कल भी सिखाया था आपको, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमने लिख दिया sin x cos x। अब मान लो वैल्यू आगे मेरी माइनस के 3/4, सपोज दैट ये दैट सपोज है, ठीक है, तो हमने माइनस के 3/4 और x लाइज इन सेकंड पार्ट, तो सेकंड में 10 कैसा हो नेगेटिव और थर्ड हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त तो हो जाएगी। तो आप इस बात का हम क्या लिखते हैं, वहां दोनों साइन ले लेते हैं, और जब हम देखते हैं कि उसका साइन होना क्या चाहिए पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां से हमें पता लगता है कि ए में है, एस में है, टी में है या सी में है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में जो डिवीजन किया गया है एएसटीसी आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसमें ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने से। तो मैं समझता हूं कि 100% आप इस क्वेश्चन से सहमत होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। और आप चाहें तो हम और भी बता सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो
तो आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझ लें कि हमें और वही एंड फाइंड 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक स्क्वायर। तो लिखेंगे गिवन, सिंस गिवन क्या 10x इज इक्वल टू माइनस के 5/10। और आप ध्यान से देखेंगे इसका रेसिप्रोकल, हाँ भाई कौन बताएगा रेसिप्रोकल क्या होगा, cot x, और cot x क्या हो जाएगा 12/-5 हो जाएगा या नहीं। तो मैंने यही लिखा है ना, तो सबसे पहले cot x ये हो जाएगा 12/5 यानी कि -5। तो ये एक वैल्यू तो हमें उसके रेसिप्रोकल से तुरंत ही मिल जाती, मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले बता दिए। तो ये मिल गया। और देख लो एक चीज और, ये x लाइज, आप देखो हर चीज देखो, x लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में 10 और cot दोनों कैसे होते हैं ये तो आप भूलना ही नहीं, ASTC सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दोनों में से, वी नो दैट क्या लगाएंगे 1 प्लस कोई सा भी आइडेंटिटी आप प्रयोग 10 वाली या cot वाली, जो आपको बढ़िया लगे as you wish, ठीक है। पुट द वैल्यू 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर और sec स्क्वायर x, 1 प्लस 25/144 और sec स्क्वायर x, यहां से 169 और 144 sec स्क्वायर x, देन sec x is equal to plus minus 169/144, sec x is equal to plus minus 13/12। लिखेंगे since x lies in second quadrant, ठीक है, और सेकंड में sec कैसा होता है नेगेटिव, तो sec x is equal to minus 13/12 is therefore cos x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया माइनस के 12/13। तो आपको टू वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की यहां प्राप्त हो गई। दैट क्लियर, किसी को कोई डाउट बोलो, क्लियर हो गया ना। तो आपको 1 2 3 एंड 4 अभी भी टू वैल्यूज और निकालनी होगी। तो हम जब दो वैल्यू और निकालेंगे, काउंट करेंगे, तो अब हम देखेंगे हमें साइन ऑफ कॉस चाहिए, तो कॉस तो मिल ही गया है, तो वी नो दैट फिर से हम एक बार एक और आइडेंटिटी का प्रयोग कर दें, ठीक है। तो क्या होगी वो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और या और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर बार बार आप साइन वाली ही यूज कर देते हैं, दूसरी होती नहीं, तो आप चाहे कॉट वाली लगा, आपको तीन जो आइडेंटिटीज दी गई है उनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी आपको जो अच्छी लगे वो लगाओ, जिसमें वैल्यू अच्छा लगे। तो 1 प्लस ये हमने वैल्यू देखी, तो माइनस के 12/5 स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 44/25 और कोसेक स्क्वायर एक्स 169/25 और कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 169/25, कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/5। लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आप सबको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जब x आता है तो कोसेक कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कितना आ गया 13/5। देन साइन x भी सेकेंड में कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, तो हम लिख सकते हैं therefore sin x is equal to 5/13 cosec x is equal to 13/5। दोनों पॉजिटिव आ गए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही ओनली पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो आप सब वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, tan x is equal to minus के 5/12 cot x is equal to minus 12/5 and
cos x इक्वल टू आपका माइनस के 12/13 और sec x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 13/12। तो यहां से आप 100% मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में आपको नहीं आएगी, है ना। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और इसमें जो आपके हमने कल भी आपको लगभग एक क्वेश्चन करा दिया था और 2 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए, जो भी एग्जांपल्स हैं, और 1 to 5 1 करा दिया, 5 करा दिया, 2 3 4 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा आपका कोई एग्जांपल होगा उसको भी आप कर सकते हैं। अभी हम इससे आगे की बात करेंगे कि 360 अबव डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं या रेडियन में कैसे फाइंड करते हैं। कल मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक कि आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, देखेंगे कल हमने दूसरा एक टाइप बताया था अबव 360। तो हमने क्या कहा था, आप सभी को याद होगा, 1 रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब हाउ मेनी डिग्री ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री, और रेडियन में 2 पाई, ये आप पढ़ेंगे। अब 1 रिवॉल्यूशन हुआ है कि 2 रिवॉल्यूशन हुआ है कि 3 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 और 2 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 720 डिग्री and 3 revolution is equal to 1080 degree and 4 revolution is equal to 14 यानी कि 1440 यानी कि 1440 और 5 में कितना हो जाएगा 1800 यानी कि 1800 डिग्री एंड 6 में हो जाएगा 2160 डिग्री। तो आपको इस तरीके से रिवॉल्यूशन थोड़े से याद रखने हैं, इसलिए कि हम जल्दी से आप देख सकते हैं ये किसके आसपास। तो ये 1410 ये कहां होगा। सबसे पहले आपको 2 तरीके हमने बताए थे। क्या तरीका बताया था, एक तो ये देखो ये किस रिवॉल्यूशन के पास है, तो लगभग 4 रिवॉल्यूशन, तो 1 2 3 और 4, ये 4 पूरा लगाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि 1410 है। हमने लगाए तो सही, हम तो 4 ही लगाएंगे, लेकिन कम कितना करना होगा 30, कितना करना होगा 30। तो ये आपका यहीं कहीं हो जाएगा। तो ये आप देखना और ये पता लग जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे ही देखा तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं cosec, कल हमने ऑड और इवन के फॉर्मूले निकाल दिए। cosec माइनस x क्या होता है, माइनस cosec x। देखो कुछ लोग बिना माइनस हटाए, हमारी एनसीईआरटी में वही किया गया, मैं भी वही कर रहा हूं, टेंशन मतलब दोनों राइट माने जाते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। -14 और इसमें 4 into 360 कर दो तो वही आ जाता है। तो हमने क्या किया, माइनस cosec 1410 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, माइनस cosec और इसको 4 into 360 डिग्री और माइनस के 30, देख लो 1440 माइनस के 30, क्योंकि ये 1440 होता, तो 4 तो रिवॉल्यूशन पूरे कर दिए और माइनस 30 कर दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा, हमने क्या कहा था, यानी कि कल मैंने आपको बताया था 2 पाई एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एज 0। आप तो इसको 0 मान के ही चलें। और cosec फोर्थ में कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों, फिर से वही बात, ASTC, इस बात का विषय, क्योंकि यहाँ cos और sec होते हैं, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। राइट नाउ समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसकी। तो सिंस sin माइनस x इक्वल टू माइनस के sin x, यहां जैसे हमने देखा तो माइनस के 11 पाई अपॉन 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम कैसे करेंगे, ये तो पाई में आ गया। कल भी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग तो पाई की वैल्यू 180 रख के इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी जब नहीं आए तभी आप करें, अन्यथा कर सकते हैं। तो 311 में हम 3 की टेबल पढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे या तो 2 बार जाएगा या 4 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 2 पाई एंड देयर मल्टीपल ही बनाने होंगे, और 2 पाई एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एट 0। तो हम वहां पर 2 पाई जो भी कंसीडर करेगा, और हमने भी कल लिखा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन n into 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ n क्या है, रिवॉल्यूशन है, तो n की काउंटिंग लिखते हैं लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, मतलब मींस अपने फॉर्मूले बनाने के लिए। तो माइनस के साइन, और हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3 4 जा। तो जैसे ही मैंने किया तो 4 पाई माइनस के पाई बाई 3, हमें ऐसा भी लिखना होगा। देखो बच्चों कंफर्म है, 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 11 हो गया।
तो क्या करना है, 2 पाई का मल्टीपल लेना है। तो 2 पाई का मल्टीपल है माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई और माइनस के पाई बाई 3। ये तो एक तरीके से जीरो ही हो गया। और साइन जो है ये आपका क्या बना देगा, अब साइन यहां जैसे ही हमने देखा तो 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको एक चीज और बताई थी, अगर ये 360 माइनस थीटा है, माइनस है तो फोर्थ में, और अगर 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट में। और फोर्थ में कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, देख लो, साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और क्या आ गया साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, अर्थात साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आप आराम से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो हमने बहुत सारी चीजें कई तरह से बताया, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बताए, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी के भी आपको बता दिया है। कुछ लोग 90 के एंगल में तोड़ के बनाते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं, तो अपना अपना तरीका है, और ये बेहतर तरीका है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, और आपको भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो हमारी बात रह गई है, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं वो भी बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन चलो और बता देता हूँ आपको, अगर ऐसा लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 है या 10 है, देखता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट 10 है, कॉट माइनस के 15 पाई/4। अभी अभी जस्ट नाउ सेम टू सेम देखो, अब आपने फिर से अभी भी क्या कहा कि 2 पाई के मल्टीपल में ही लेना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, वी नो क्या जानते हैं, cot माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट। देखो हमने जो आपको फॉर्मेट का लिखा है उनका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले देखो कि यूटिलाइजेशन कितनी अच्छी तरह हम कर पा रहे हैं, कि हमने फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे रखा हुआ है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे, अपनी मेमोरी का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मजा नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना है किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, वहां पे यूज कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने यही किया, माइनस के कॉट 15 पाई/4। अब हमने देखा कि अगर हम दो बार डिवाइड करते हैं तो 4 2 8, 4 3 12, लेकिन वो क्या होगा, 4 3 12, 3 तो 2 पाई के मल्टीपल में नहीं है, लेकिन 4 4 16 बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने किया तो आप देखें क्या बन गया, 4 पाई माइनस के पाई/4। अभी अभी बनाया 4 4 16, 16 माइनस 1 15 हो गया। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये आराम से प्रयोग किया जाए। तो यहां से बन गया 2 पाई का मल्टीपल हो गया, तो 2 पाई के मल्टीपल जैसे ही बना 2 इंटू 2 पाई और माइनस के पाई/4। बस ये ध्यान रखना माइनस है या प्लस, माइनस है तो फोर्थ में, और फोर्थ में वही ध्यान रखना ASTC cos और sec ही पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और cot पाई/4 का मान होता है 1। ठीक है, तो मैं यहां तक आपको समझा रहा हूं, वो लग रहा होगा आपको कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। 3.2 इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड देयर क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में मैंने आपको समझा दिया है। ये आप नोट डाउन कर लें, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम और आपको समझा देंगे। देखिए कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन के, कल मैंने कहा था आपको उनके हम 2 डेरिवेशन सिखा देंगे, उसी से आप सीख जाएंगे 6 के 6। तो ये जो नेगेटिव साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स क्यों लिखते हैं, कॉस माइनस एक्स को प्लस कॉस एक्स क्यों लिखते हैं, या सेक माइनस एक्स को प्लस सेक एक्स क्यों लिखते हैं, कॉट माइनस एक्स को माइनस कॉट एक्स क्यों लिखते हैं, तो उसका डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक यूनिट सर्कल लिया मैंने, और यूनिट सर्कल में मैंने कहीं भी इस सर्कल पर एक पॉइंट a, b ले लिया। ये तो आप जानते हैं यूनिट सर्कल है, तो रेडियस इसकी क्या हो गई 1। तो जब 1 हो गई तो और ये जो आपका x रेडियन का एंगल बनाता है, ये मैंने x रेडियन लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें x के अकॉर्डिंग चलना है। तो x रेडियन हो गया, ये a हो जाएगी और ये b, क्योंकि इस पर ये कोऑर्डिनेट तो जानते हो ना, तो कोऑर्डिनेट x पे कितना चल रहा है a और y पे कितना चल रहा है b। ऐसे ही आपने देखा, मैंने जब आपको पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव एंगल एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल। तो हमने x रेडियन, यहाँ माइनस x रेडियन, ये a है ये b है, लेकिन यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट माइनस b ही लिखा है, तो ये तो दूरी है और ये आपका क्या है, ये आपकी आर्क है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम मान चलो सबसे पहले ये ले रहे हैं साइन माइनस एक्स
इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। हमें ये आपको क्या करना है, टू प्रूव दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रूफ। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या लेंगे, ओ पी ओ एम, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ एम, यहां से हम साइन एक्स ले लेंगे क्योंकि हमें साइन लेना है। तो साइन एक्स, यहां से हमने जब लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स आपको सबको पता है ना क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अभी मैं आपको बहुत एक शानदार उम्दा बात बताऊंगा जो जीवन में कभी भी आपको भूलना नहीं। हाँ, हालांकि जब हम याद करते हैं तो लर्न इट इससे करते हैं, लेकिन वो बहुत ही शानदार बात है, वो भी एक अच्छी बात है। तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, कैसे भी पढ़ लें आप, जो आपको इजी भी लगे, है ना। इसके अतिरिक्त भी बहुत ही शानदार बात बताऊंगा एक, कि हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ट्रिक होती है कैसे पढ़ा जाता है, ये छोटी सी ट्रिक है, हम इसको बना लेते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके एंगल के लिए क्या होगा, बी, तो ये बी हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 1, तो v अपॉन 1, तो ये हो गया sin x इक्वल टू v। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। आगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, QOM, ठीक है ना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए। तो sin माइनस एक्स लेंगे, माइनस क्योंकि साइन में लेंगे, तो अब एंगल माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, ये, हाँ, अगर आप चाहें तो ये थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा OP MT अपॉन OP, ठीक है, तो B अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, MQ अपॉन OQ, तो MQ आया आपका माइनस के B, ये चलेगा तो माइनस के B, यहाँ पे हमने चूंकि लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से sin x यानी कि v की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी जाए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, sin x यानी कि v की वैल्यू क्या है, sin x, वो यहाँ रख दें, तो इससे प्रूफ होता है sin माइनस x इक्वल टू माइनस के sin x, ये हम लिख सकते हैं हेंस 2। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका ऑड फंक्शन, किसके लिए, ऑड फंक्शन, ठीक है। अब हम एक और प्रूफ आपको बताते हैं, इवन फंक्शन, टू प्रूव दैट क्या, cos माइनस x इक्वल टू सॉरी पॉजिटिव cos x, ठीक है। फिगर आपका यही रहेगा सबके लिए, 6 के 6 के लिए हम बदलेंगे नहीं, और इसी ट्रायंगल में साथ चलेंगे। तो प्रूफ करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, वही POM, तो POM में चलेंगे। अब cos x की बात आती है, तो cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, तो cos x बेस क्या है, a, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1, तो यहां से चलिए वैल्यू लिख देता हूं, ये OM अपॉन OP, कोई लिखने में डाउट नहीं है, लिख दो, बहुत अच्छी बात है। cos x इक्वल टू a, इसको फिर से इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में आ जाएंगे, QOM में चलेंगे, तो फिर से आपका cos माइनस एक्स, ये आपका नेगेटिव एंगल के लिए चलेंगे, तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि चेंज क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ये है, चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेस एक्स एक्सिस पर है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, बदला कौन सा, वाई एक्सिस, अगर ये नीचे को आता है तो ये नेगेटिव हो गया ऑपोजिट, और यहां पर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव ही रहा, दैट इज इवन फंक्शन। बस यही अंतर है अपना, ध्यान से अगर देखने वाली बात करें तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू OM अपॉन OQ, तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू OM A अपॉन 1, और cos माइनस एक्स इज इक्वल टू A, दैट क्लियर। तो यहां से आपको ये मिल गया, आप देखें ध्यान से,
दोनों की वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या पढ़ सकते हैं, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव cos x, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इवन फंक्शन का डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन कहलाता है। कुछ बच्चे आप सीख लें, ये डेरिवेशन निगमन होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूलों के हमने क्या करा दिए, डेरिवेशन, ये हमने करा दिए, ये 6 के 6 हो जाएंगे। आप चाहे साइन कॉस के लिए तो हमने निकाल दिया, आप टेन कॉट सेक कोसेक, आज आप इन चारों के करके भी देख लें जो कल मैंने फॉर्मेट लिखा था, ठीक है ना। तो आज के लिए पर्याप्त है, कल मैं आपको एक और नई बात बताऊंगा, उसको भी आप सीखेंगे। और कल से आपका कल आपका एक बढ़िया सा एक और टॉपिक चलेगा जिसका काम बहुत ज्यादा, देखो पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो बहुत ही काम की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पूरी मैथमेटिक्स के लिए जो भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें सब में यूज आता है। कल आप जो पढ़ेंगे sin x cos x tan x cot x sec x, है ना, एंड cosec x, ग्राफ, इनके ग्राफ बताऊंगा किस तरीके से, और जो वैल्यू हमने बताई वो याद रखना याद करके आना, मींस वो जो टेबल बनवाई 0 से 2 पाई तक 360 तक की वैल्यू कम से कम आपको लर्नेट होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। क्योंकि ग्राफ पे वैल्यू पता होगी तभी हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, आप इसको कोशिश करें। एक्सरसाइज आप 3.2 है ना, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं वो आपका होमवर्क है, आप उसको पूरा कर लें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। थैंक यू।